हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास ये हाथ आया है 43 इयर्स एक मेल पर्सन का। इनके हाथ की एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगी आज। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी अपने हाथ का एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर मैंने अपनी फ़ी और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप फ़ी पे कर दोगे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी और वहाँ पर आप अपनी हैंड्स की पिक्स वगैरह भेज सकते हैं और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हाथ मैंने आपको बताया 43 इयर्स एक मेल पर्सन का है। तो अभी स्टार्ट करेंगे। इन्होंने मुझे फेसबुक से इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। फेसबुक पे इन्होंने मैं भी शायद वीडियोस देखी, वहाँ मेरा पेज है तो वहाँ से इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो हाथ भेजा इन्होंने अपना। तो इन्होंने पूछा है कि इनकी अभी प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, व्हाट्सएप पे नहीं, फ़ोन पे ही इन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उन्होंने बताया कि 43 इयर्स एज चल रही है, तो इनकी फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है। ये मेडिकल शॉप इनकी है अपनी। पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, तो लेकिन अब इनका काम थोड़ा बैठ गया है। तो वो इन्होंने पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो वो आप देखिए, मेन इनका क्वेश्चन यही है। तो आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा, तो अभी हम देखना शुरू करते हैं। तो सामने सामने जैसे ही इन्होंने अपना हाथ मुझे भेजा तो मैंने उसी टाइम देख लिया कि हाँ दिक्कत है, जो कि साफ साफ दिख रही है यहाँ पे। इनकी फेट लाइन जो है वो पहले तो एकदम ठीक जा रही थी ऐसे करके, पर ये जो टाइम जब आया 40 की एज जब आई, 40-41 के बाद से इनकी दिक्कत शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी फेट लाइन बिल्कुल फेडेड है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। ये प्रॉब्लम इनका 4 साल का मुझे लग रहा है कि 4 से 5 साल तक इनकी ये प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके बाद जो होगा वो जो ये अर्न करना शुरू करेंगे उसके बाद वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो फेट लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की फेट लाइन है जो यहाँ पे आ रही है। पीछे जो थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा बिखरी बिखरी सी थी। ये इतनी बढ़िया क्वालिटी की फेट लाइन नहीं थी, पर अब जो फेट लाइन आ रही है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है। तो ये मैं प्रेडिक्शन इनके लिए करती हूँ कि आप पहले से भी ज़्यादा अर्न करोगे और कुछ मतलब कि चेंजेस भी आ सकती हैं आपके बिज़नेस में। जैसे कि आपका मेडिकल की शॉप है आपकी, तो हो सकता है आप कोई और काम स्टार्ट कर दें साथ में, या फिर इसी काम में आपको बहुत ही अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से अच्छा हो ही जाएगा, वो साफ दिख रहा है। तो ये इनके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। अब मैं पूरे इनके हैंड की एनालिसिस कर देती हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं, इनका जो हैंड है वो रेक्टेंगल शेप हैंड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमाग से ज़्यादा मतलब सोच के काम लेते हैं, काम करते हैं और फिज़िकली भी वो कर पाते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी चौड़ा हाथ है। अगर इनका इतना ज़्यादा चौड़ा और हैवी हैंड नहीं होता तो ये उठ के जैसे काम करना फिज़िकली, मतलब थोड़ा सा काम करना, उठ के भाग दौड़ करनी, वो ये नहीं कर पाते। लेकिन इनका अच्छा हाथ है, इनका ये दोनों काम कर सकते हैं आराम से। जो प्लानिंग वाला, जो बैठ के मतलब ऑर्डर्स देने या फिर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, वो वाला काम भी ये कर सकते हैं। और अगर भाग दौड़ करनी पड़े तो वो वाला भी कर सकते हैं। और वैसे भी इनकी मेडिकल शॉप है तो इनको दोनों काम करने पड़ते होंगे, क्योंकि ये अगर मेडिसिन के बिजनेस में है तो वहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप हैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है। जो भी इनके पास कोई पेशेंट आता है या कुछ उनको मेडिसिन देनी है या फिर कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, वहाँ पे तो उन्होंने सीधे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन दे देनी है। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा है, कोई बीमार है, तो वहाँ पे थोड़ा सोचना या देखना कि क्या प्रॉब्लम है, समझना, तो उसमें ये हाथ इनको हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस भी होता है साथ में, तो वो भी चीज़ें मिला के ये हाथ इनको हेल्प करेगा। और उसके बाद मेडिसिन खरीद के लानी, वो भी चीज़ इनको ही करनी पड़ती होगी अपनी शॉप में, जो भी ख़त्म वगैरह हो जाती होंगी, या कोई भाग दौड़ वाला काम छोटा मोटा जो करना है वो भी ये ईज़िली कर सकते हैं। तो ये इनका जो हाथ है वो बहुत अब इनके काम के लिए अच्छा है, फेवरेबल है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनके थंब को। 1 मिनट। तो इनका जो थंब है वो भी ठीक है, अच्छा है। इसमें यफ साइन साफ साफ क्लियर बन रहा है, जितना भी बन रहा है। वैसे तो कईयों का ऐसे करके बनता है, लेकिन इनका जितना भी बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये देखिए पूरा बंद है। तो पैसे वगैरह आप काफ़ी अच्छे से जोड़ सकते हैं। आप जो भी कमाओगे उसमें से सेविंग्स पक्का करोगे और वो सेविंग्स आपकी रहेंगी ज़रूर। और इस वक्त बार लाइंस काफ़ी ज़्यादा आई हैं इनके थंब पे, जो दिखाती हैं कि ये इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कर्जा वर्जा इन्होंने उठाया हुआ है, खर्चे वर्चे इनके ज़्यादा हो रहे हैं।
तो वो चीज़ साफ साफ दिख रही है इनके हाथ पे, जो कि इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है। इनका जो विल पावर है वो काफ़ी बड़ी है, और साथ में नीचे लॉजिकल थिंकिंग भी इनकी दोनों सेम ही है। तो ये वही हाथ वाला, जैसे कि जो अगर भागदौड़ वाला काम करना हो तो वो भी ये कर सकते हैं, और सोचने वाला काम करना हो, बैठ के सोचने या ऑर्डर देने वाला काम, वो भी ये कर सकते हैं। तो लेकिन इनका थंब यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। जैसे ये चीज़ इनकी जो बन रही है ये ठीक नहीं है। इधर चांदी का छल्ला अगर आप पहन ले तो ये चीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में इसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि जो बंदा ऐसे जो प्रॉब्लम रहती है थंब में, उसमें ये हो जाता है कि दूसरों से अपना हक मांगने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि किसी का कोई काम कर दिया, पैसे आपको लेने हैं, तो आपको पैसे मांगने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरा बंदा आपके पैसे मार के चला जाता है, तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। तो आप यहाँ पे चांदी का एक छल्ला बनवा के पहन लीजिएगा, तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को कम कर देगा। तो अभी आपकी फिंगर्स को देख लेते हैं। जुपिटर फिंगर हल्की सी आपकी क्रुक है, थंब भी आपकी अच्छी लेंथ लिए हुए है, थंब की भी लेंथ ठीक ठाक है। तो ऐसे लोगों में थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी रहती है, जो कि मुझे लगता है आपके अंदर होगी ज़रूर। तो जुपिटर फिंगर आपकी ठीक है, अच्छी है, थोड़ी सी लंबी है आपकी सन फिंगर से, तो थोड़ा आप रिस्क वगैरह लेने में आपको थोड़ी सी आप हिचकिचाते हो। रिस्क जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप थोड़ा एक पैर अपना पीछे कर लेते हो, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा रहता है। बाकी ठीक है। जुपिटर माउंट आपका जो है वो जगह तो ठीक लिए हुआ है, लेकिन वो थोड़ा दबा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जो भी आप खाते हो, जैसे अगर बाहर जाओगे, बाहर का खाना खाओगे तो आपका पेट खराब रहेगा। तो घर का खाना ही आप खाइए, बाहर का खाना कम खाया करें, क्योंकि आपका पेट वगैरह ख़राब होने की प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसी प्रॉब्लम है। बाकी जुपिटर यहाँ से उभरा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेटिव के साथ आपकी अनबन चलेगी। अगर आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशन ठीक है तो आपका कोई क्लोज रिलेटिव होगा, जैसे आपके पापा हो सकते हैं, मम्मा या भाई बहन, कोई इस तरह का, या ससुराल में कोई हो सकता है, उसके साथ आपकी मतलब की प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ी सी झगड़ा वगड़ा जैसे होता है, या फिर प्रॉब्लम होती है, जैसे आप उसको पसंद नहीं करते उससे बात करना, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपकी जो सैटर्न की फिंगर है वो सीधी खड़ी है, सैटर्न माउंट भी ठीक है आपका, और सन की जो फिंगर है वो भी आपकी ठीक है। तो सन की फिंगर जो है उसका नीचे जो सन का माउंट है वो अच्छा है आपका। तो सन का माउंट आपका अच्छा उभरा हुआ है, तो ठीक ठाक है। लेकिन सन लाइन मुझे यहाँ कुछ खास दिख नहीं रही है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली लाइन तो मरकरी की है, सन लाइन आई गेस ये है, हल्की फुल्की सी ऐसे करके जा रही है। तो इतनी कोई मुझे नहीं ठीक लग रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये अच्छी नहीं है सन लाइन। तो रेक्टेंगल शेप हैंड में सन लाइन कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, तो लेकिन इसमें थोड़ी कम है। तो लेकिन सन माउंट उभरा हुआ है, जिससे कि आपको फेम वगैरह, अपने काम में रिकॉग्निशन वगैरह मिलेगी ज़रूर। बट अगर सन लाइन भी अच्छी होती, ज़्यादा बड़ी होती, तो वो चीज़ और अच्छी हो जाती। तो आपकी मर्करी फिंगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो थोड़ी सी हल्की सी क्रुक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो भी वो काम करते हैं वो बहुत ही ध्यान से, दिल से, मतलब अच्छे से सीखते हैं और उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं कुछ ही दिनों में। तो वो चीज़ आपके अंदर है। और अगर आप मेडिकल शॉप है आपकी, तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़रूरी थी होना, क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में आप के पास में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो मतलब मेडिसिन वगैरह का जो काम कर रहे हो, या फिर ऐसे में हम जो डॉक्टर का हाथ देखते हैं तो भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डॉक्टर के हाथ पे, कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने काम में एक्सपर्ट होंगे तो ही लोग उनके पास आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो आपका भी यही है, मेडिकल शॉप है, अगर आप अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं तो लोग आपके पास तभी आएंगे। तो जो आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मरकरी का जो माउंट है वो भी बहुत अच्छा उभरा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा है। मरकरी का भी माउंट बिजनेस वगैरह करने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। पर आपका ये मरकरी काफ़ी लो सेट है, तो आपका मम्मी या पापा किसी ना किसी से आपकी कोई प्रॉब्लम ज़रूर चलती होगी, क्योंकि ये काफ़ी लो सेट है। आप मतलब कि दोनों में से कोई एक होगा जिसके साथ आपकी एक के साथ ज़्यादा बनती होगी, या आप मतलब अच्छे से बात कर पाते होंगे, लेकिन एक कोई ऐसा होगा आपका मतलब पेरेंट जो जिसके साथ कि आप अच्छे से नहीं बात कर पाते होंगे, या जिसके साथ आपकी नहीं बनती होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम रहती है। तो उसके बाद मरकरी पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे हल्की हल्की 3 लाइनें हैं खड़ी। तो आपका जो मेडिकल का काम है उसमें यहाँ पे मुझे लाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी,
अगर ये लाइंस और भी लंबी लंबी होती तो बहुत ही अच्छा होता, और थोड़ी डार्क होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर इतनी भी हैं तो काफ़ी हैं। इसमें क्या होता है कि ये हीलिंग लाइंस होती हैं। आप दूसरे को कैसे मतलब हील कर पाते हो, मतलब मेंटली फिजिकली, मतलब ये उस चीज़ को दिखाती हैं। डॉक्टर्स के हाथ में ये लाइंस होना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए आपका अगर मेडिकल शॉप है तो आपके हाथ में भी ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होनी थी, तो जो कि हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितनी भी दिख रही हैं इस फोटो में ठीक है। तो ऐसे ये जो होती है लिक्विड मनी को भी दिखाती हैं। जैसे आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है या आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत, जैसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लाइंस ये दिखाती हैं कि पैसा कितनी जल्दी अरेंज होगा। तो आप अरेंज हो ही जाएगा क्योंकि ये लाइंस हैं आपके हाथ पे। तो जब भी आप कुछ भी आपको पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ती है तो आपका पैसा अरेंज कहीं ना कहीं से ज़रूर हो जाएगा। तो मरकरी माउंट अच्छा है आपका, जो कि आपको बिजनेस सेंस देता है। और उसके बाद हम देखते हैं आपका सन माउंट। सन माउंट मैंने जैसे बताया कि अच्छा है, उभरा हुआ है, लेकिन सन लाइन की कमी है यहाँ पे। तो जो सन लाइन आपकी वो ऐसे है जहाँ, जो कि मुझे इस फोटो में दिख रही है, तो ऐसे करके आपकी सन लाइन है, और शायद यहाँ से भी एक हल्की फुल्की आ रही है। तो ज़्यादा सन लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो सनलाइन है ये आपको दिलाएगी रॉयल्टी इनकम। जैसे कि आपके पास कोई कोई आपने मकान बनाया या फिर आपने कोई शॉप बनाई, तो आपने उसको किराए पे दे दिया, तो उधर से जो आपको मंथली जो आपको किराया आ रहा है वैसी वाली इनकम आपको ये लाइन दे सकती है। या फिर अगर जैसे किसी ने बुक लिखी है और पब्लिश कर दी और उसके ऊपर से जो उसको पूरी उम्र आता रहेगा पैसा, उसको रॉयल्टी इनकम बोलेंगे। तो इस तरह की इनकम ये आपको ये वाली लाइन दे सकती है। तो बाकी सन लाइन जो है वो जैसे मैंने बताया कि इतनी लंबी नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में क्या हो जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम हो जाती है, रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम, मतलब रिस्पेक्ट मिलना अपने काम की जगह पे, रिकॉग्निशन मिलना, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि मिले मुझे, वैसी वाली नहीं, ठीक ठीक। तो बाकी यहाँ पे सन पे आपके ऐसे करके एक मुझे अभी बन रहा है, ट्रायंगल साइन बना नहीं है, तो ये बनता मुझे दिख रहा है। तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर रहेगी, एक टाइम पे आके आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदोगे। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था अभी नहीं है मेरे पास, तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाए, क्योंकि ये साइन अभी कंप्लीट नहीं है, तो उस वजह से मे भी अभी तक नहीं बनी है। आने वाले टाइम पे ये ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो सन पे आपके एक प्रॉब्लम है कि आपका यहाँ क्रॉस साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। तो ये जो क्रॉस साइन है ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपकी अपने पापा से नहीं बनती है, या फिर आपकी कोई ऐसे कोई पर्सन से जो कि आपके पापा के जैसा हो। जैसे उसमें हो जाता है आपका बॉस अगर एज्ड है तो वो आपके पापा की उम्र का है, तो उससे नहीं बनेगी। या फिर कोई भी ऐसा जैसे स्टूडेंट अगर कोई होता है तो उसका जो मतलब कि कोई टीचर है जो उसके पापा की एज का है, तो उससे नहीं बनेगी। तो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पापा ही होंगे जिनके साथ मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती होगी ज़रूर। तो ये क्रॉस साइन वो देता है, और साथ में थोड़ा बहुत मतलब कि जैसे दूसरी चीज़ों में भी जैसे आपकी अपनी जो जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी। कहीं पे आपकी इमेज कहीं ख़राब, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वहाँ पे आपकी इमेज ख़राब हो सके, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स भी ये दे देता है। तो ये क्रॉस साइन आपके सन पे मैंने देखा, तो जो कि नहीं है ठीक, बट कोई बात नहीं, अभी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है, इतनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अब सैटर्न पे देख लेते हैं। सैटर्न पे आपके यहाँ पे मुझे आपके सैटर्न पे काफ़ी बड़ा एक स्क्वायर साइन दिख रहा है, रेक्टेंगल साइन है एक्चुअली। तो ये साइन आपको देगा कि आप जब आप अगर बीमार वगैरह रहोगे, आप होता ही है, हर कोई बीमार रहता ही है, तो ये जो साइन है ये आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी बड़ी बीमारी को होने से। मतलब अगर कोई ऐसी बीमारी हो भी जाती है बड़ी वाली किसी को जो कि बहुत जानलेवा होती है, तो वो ये जो स्क्वायर साइन है उसको भी क्योर कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात, यह पैसों को सिक्योर रखता है आपके, मतलब कि पैसे मतलब आपके ज़्यादा वेस्ट होने से ये स्क्वायर साइन रोकेगा। तो स्क्वायर साइन का मतलब ही यही होता है सिक्योरिटी, चारों तरफ से बंद होता है तो ये सिक्योरिटी देता है। तो आपके पैसे और आपकी हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत ही अच्छा साइन है आपके ये सैटर्न के नीचे। तो बाकी आपके यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का साइन नहीं दिख रहा है जो कि इधर बनता है, तो वो अभी तक फ़िलहाल मुझे बनता नहीं दिख रहा है। तो और आपके यहाँ पे शुक्र वलय है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। ये साइन जो होता है ये उन लोगों के हाथ में होता है जो आर्ट को, थोड़ा आर्ट की तरफ थोड़ा सा जिनका रुझान हो, तो और साथ में ये पैसे भी, मतलब पैसों के लिए भी अच्छा होता है, पैसे भी दिलाता है ये शुक्र वलय जो होता है ये। तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद हम देखेंगे कि सैटर्न पे आपके कोई खड़ी लाइन नहीं दिख रही, ये आपकी फेट लाइन है। खड़ी लाइन कोई ऐसे करके मुझे
कोई खास दिख नहीं रही। यहाँ पे ऐसे करके एक है, तो ये छोटी है काफ़ी, लेकिन ये खड़ी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ऐसे करके कोई खड़ी लाइन अगर होती तो बहुत ही अच्छा होता। खड़ी लाइन से क्या होता है कि पैसों का फ्लो जो होता है वो बंद नहीं होता आना कभी भी, तो लेकिन उसकी कमी है यहाँ पे। तो वैसा कुछ नहीं है, ये लाइन उसको थोड़ा बहुत पूरा कर देगी। तो अब हम चलते हैं आपके जुपिटर पे। तो जुपिटर माउंट पे मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ पे साफ साफ एक स्टार साइन बन रहा है, जो कि 5 जिसके कि ये ब्रांचेज हैं। तो ये स्टार साइन जुपिटर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना एम्बिशन पक्का पूरा करते हैं, और साथ में वो अपने जो गोल हैं उनको अचीव ज़रूर करते हैं, और काफ़ी हेल्प मिलती है जुपिटर से। और मतलब जैसे वो होती है, जैसे कहीं पे आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है ऐसे लोगों को। तो ये साइन आपका ज़रूर मतलब आपको सब कुछ देगा जब आपकी फेट लाइन अच्छा काम करना शुरू कर देगी। तो रिंग ऑफ सोलोमन भी है आपके हाथ पे, जो कि दिखाती हैं कि आपको अपने धर्म के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा आप सिंसियर हो, और साथ में आपको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट भी रखते हो। तो ये चीज़ है। बाकी आपके हाथ पे मुझे लगता है ये आपकी एम्बिशन लाइन है, जो माइंड लाइन से उठ के ऐसे करके जा रही है। तो यहाँ पे हल्का सा मुझे फीका सा, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा फ़ोटो में शायद ठीक से नहीं आया है। यहाँ पे ऐसे करके होगा ज़रूर हल्का सा। तो ये एम्बिशन लाइन जो है, ये अगर माइंड लाइन से उठ के जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों का एम्बिशन जो है जब तक पूरा नहीं होता वो चैन से नहीं बैठते हैं, और वो पूरा कर भी लेते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से उठ रही है। माइंड लाइन से उठने वाली एम्बिशन लाइन जो होती है वो हमेशा मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहते हैं, उनके पास प्लानिंग रहती है कि मुझे कैसे अपने एम्बिशन को पूरा करना है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक टाइम पे आके पूरा कर भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की होती है। तो जुपिटर पे बहुत ही अच्छा साइन आपके स्टार साइन हमने देखा, लेकिन जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने आपको मतलब कहा कि आप कोई भी फूड के रिलेटेड कोई भी काम मत कीजिएगा। जहाँ पे खाने के रिलेटेड कोई खाना हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें होगी, मतलब उसके रिलेटेड आप कोई काम, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खोलना, उसके रिलेटेड आप कोई भी काम मत कीजिएगा, आपका नहीं चलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं आपका इनर मार्स ठीक है, ज़्यादा जगह नहीं लिए हुए हैं, तो इनर मार्स आपका ठीक ठीक है। एग्रेशन वगैरह इसी से आपको मिलता है, अपनी लाइफ में कोई भी काम करना हो तो इसी से आपको मिलता है। तो थोड़ी सी एग्रेशन की मुझे लगता है होगी मे बी कमी। तो जो जैसे कि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा है, जितना भी है उभरा हुआ है। तो बाकी जो आउटर आपका मार्स है वो अच्छा उभरा हुआ है। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, आप अपनी तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के जो चीज़ें हैं वो करते हो। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे आप जाना पसंद नहीं करते हो। तो उसके बाद आपका सबसे अच्छा जो माउंट है वो है वीनस माउंट, और मून माउंट आपका बहुत ही अच्छा है आपके हाथ में। तो ये चौड़ाई जो नीचे वाले जगह पे आपको मिल रही है, ये दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है। बेशक तबीयत जैसी मर्जी हो, लेकिन वो उठ के काम ज़रूर करते हैं। तो इस वीनस माउंट आपका इतना अच्छा उभार लिए हुए है। तभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने इस वाले काम से पहले आपने कोई काम किया हुआ है, तो आपने कहा हाँ, मैंने कुछ टाइम के लिए ज्वेलरी का काम किया था। तो ज्वेलरी का काम जो था वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, आपके वीनस से मिलता जुलता था। जो ज्वेलरी का काम था बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। तो बट आपने वो कुछ ही टाइम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आपने मेडिकल शॉप खोल ली। तो ठीक है, मेडिकल शॉप भी ठीक है, अच्छा है, उसके लिए भी कुछ जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके हाथ पे हैं, तो वो भी काम आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप पूछ रहे थे कोई अगर मैं और कोई बिज़नेस, तो आपके लिए वीनस से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे महंगे महंगे कपड़े हो गए, या फिर फुटवेयर हो गए, या फिर ज्वेलरी, जैसे आपने ज्वेलरी का काम किया था वो भी इसी में आ जाता है। मोबाइल, गाड़ियाँ, मतलब ये सब जो भी लग्जरी देती हैं हमको, हमको जिनकी ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन हम अपनी लग्जरी के लिए उनको खरीदते हैं, तो वो चीज़ों के लिए वीनस होता है। तो उसके रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो, चलेगा। तो बाकी मून भी आपका बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना अगर चाहते हो तो हो सकता है। पानी के रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो वो हो सकता है। दूध के रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो वीनस पे भी खड़ी लाइंस तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस वक्त शायद आपको इतना ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं दे रही होंगी, क्योंकि आपकी फेट लाइन में प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये लाइंस और ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, तो आप ये लाइंस क्या देती हैं, जैसे आप अगर
100 रुपये का काम करते हो तो उसमें 90% आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर ये फीकी और कम हो जाए तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, 100 रुपये का काम करते हैं तो 20 रुपये ही प्रॉफिट होता है। तो इस वक्त शायद में भी हो सकता है आपको यही प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो, क्योंकि आपकी फेट लाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो उस वजह से ये फीकी पड़ गई हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे ये भी ठीक हो जाएंगी। तो मून माउंट आपका आ गया। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपका बड़ा है, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बड़ी अच्छी है। तो ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है इमेजिनेशन पावर। तो साथ में ऐसे लोग बहुत डीपली सोचते भी हैं, लेकिन आपकी माइंड लाइन जो है वो ऐसे करके जा रही है, तो मून माउंट पे नहीं झुक रही है। तो अगर झुक जाती तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते थे। जैसे ये टाइम आपका जो चल रहा है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको एंजाइटी होती है, आपने कहा हाँ होती है। तो वो यही चीज़ है, एक आपका रेक्टेंगल शेप हैंड और दूसरा आपका मून माउंट इतना बड़ा, इसकी वजह से ही आपको ज़्यादा एंजाइटी होती है, ज़्यादा सोच के टेंशन आ जाती है, और साथ में ये जो लाइन है ये भी एंजाइटी देती है। तो मून माउंट आपका अच्छा है, लेकिन आपकी जो माइंड लाइन है वो आपकी बिल्कुल ठीक है, वो मार्स में जाके ख़त्म हो रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एंजाइटी तो होती है उनको, लेकिन वो अपने आप को संभालना भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हुई, जो आपकी ये माइंड लाइन है जो नीचे नहीं गई, इधर की तरफ चली गई। तो उस वजह से आपका जो माइंड है वो आपने स्टेबल रखा हुआ है। तो मून माउंट जो है उसमें मैं देख रही हूँ कोई खास साइन तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये जो लाइन है जो सीधे आपकी लाइफ लाइन को टच कर रही है, ये साफ साफ दिखा रही है कि आप अपने बर्थ प्लेस से आप दूर जाके रहोगे और वहाँ पे कमाओगे भी। तो आपने कहा कि आप यूपी के हैं, तो आप लेकिन रह रहे हैं इस टाइम महाराष्ट्र में। मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपका फॉरेन कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके हाथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अब मुझे मतलब ये आपने जैसे बताया कि यूपी में आप मतलब पहले आप यूपी में थे, तो अब आप मुंबई में आ गए हो, तो उससे मुझे साफ पता चल रहा है कि आपका मतलब फॉरेन मतलब ये होता है कि आप कहीं दूर जाके अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके रहोगे। तो यहाँ पे वो बन रहा है सिनेरियो, मतलब आप बर्थ प्लेस से दूर हो, आप यूपी में थे लेकिन आप अब मुंबई में आ गए हो, तो काफ़ी फ़र्क है उस जगह पे। तो जहाँ का कि कल्चर अलग है, जहाँ के लोग अलग हैं, तो जो ऐसे वाले हाथ होते हैं उनका ये रहता है कि उनका मतलब फॉरेन कनेक्शन बनता इसलिए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी एक लाइन है जो फॉरेन कनेक्शन दिखा रही है, और एक लाइन आ रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन से जो सीधे मून की तरफ आ रही है। तो ये सारे फॉरेन कनेक्शन हैं जो कि साफ साफ दिखा रहे हैं कि आप अपनी जगह से, अपनी जहाँ पे आपके खुद के अपने लोग हैं, जहाँ पे कल्चर है आपका, उससे आप दूर जाके कमाओगे और रहोगे। तो वो चीज़ आप कर रहे हो ऑलरेडी। आप मुंबई में हो इस टाइम पे, वहाँ पे आपका बिजनेस है, तो वो चीज़ हो रही है आपके साथ पूरी। तो हो सकता है आपके यहाँ से आप फॉरेन भी जा सको, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है आपके हाथ में। तो आपके मून माउंट पे ये जो लाइन है ये साफ साफ दिखा रही है, फॉरेन ट्रैवल दिखा रही है, फॉरेन सेटलमेंट भी दिखा रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लाइंस देख लेते हैं। तो लाइंस में आपकी हार्ट लाइन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है मुझे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके ये बनी हुई है, तो वो जो अच्छी नहीं होती है, ऐसी जो लाइन होती है वो ठीक नहीं मानी जाती है। और आपकी हार्ट लाइन पूरी जा रही है जुपिटर के अंदर, एक ब्रांच ऐसे करके भी जा रही है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो पैसे वैसे उधार दे देते हैं लोगों को, और जो लोग होते हैं वो वापस नहीं करते उनको, तो उस तरह से उनको पैसों का नुकसान काफ़ी बारी झेलना पड़ता है। तो आप जब भी किसी को पैसे दें, या तो आप उन पैसों को भूल जाएं हमेशा के लिए, और अगर ऐसी बात है कि अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो आप मत दो पैसे, फिर बिल्कुल मत दो किसी को भी, आप पैसे मत दो, नहीं तो आपके पैसे फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ऐसी वाली जो हार्ट लाइन आपकी है ये दिखा रही है कि आपको ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने का खतरा रह सकता है, या फिर आपकी मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप में आने का खतरा रह सकता है। तो वो चीज़ है। तो आप ध्यान रखिए थोड़ा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो बाकी आपकी हार्ट लाइन ठीक है। तो उसके बाद आपकी आती है माइंड लाइन। जो आपकी माइंड लाइन है वो ऐसे जा रही है, और एक छोटी सी माइंड लाइन ऐसे। तो आपकी डबल माइंड लाइन है, जो कि मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे भी देखा था, वहाँ पे भी है। तो एक मिनट, तो ये देखिए आपकी यहाँ लेफ्ट हैंड पे भी आपकी डबल माइंड लाइन है। तो डबल माइंड लाइन जिनके भी हाथ पे होती है, वो भी दोनों हाथों पे है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डबल माइंड लाइन आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में। तो ये जो डबल माइंड लाइन है आपको ज़रूर हेल्प करेगी बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने में। अभी जो आपका टाइम आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। आपने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना अच्छा आप कमा पाओगे कभी लाइफ में, जो कि आपको ये डबल माइंड लाइन देने वाली है, जो दोनों हाथों पे है। तो ये चीज़ हमने देख ली। तो यहाँ पे भी डबल माइंड लाइन है और उधर भी है, तो ये चीज़ ज़रूर आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है।
तो ये मतलब मैं आपकी यहाँ इसको देख के मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि आने वाले टाइम पे आप बहुत अच्छा अर्न करोगे जब भी आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो बाकी आपकी माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। एक जो माइंड लाइन है आपकी वो ऐसे करके आ रही है जो थोड़ा सा उभार दिखाती है सैटर्न की तरफ। तो ऐसे लोगों का ध्यान जो होता है वो पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो आपका भी ध्यान काफ़ी ज़्यादा इसी बात पे लगा रहता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। वैसे तो वो आप बोलोगे कि हर किसी के दिमाग में ऐसा रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों की माइंड लाइन जो होती है वो उभरी होती है उसका मतलब सन की तरफ। तो ऐसे लोगों को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको फेम मिले। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आपका जो है वो पैसे की तरफ ज़्यादा है। तो बाकी आपकी माइंड लाइन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांच देख रही है मरकरी की तरफ। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका दिमाग में हमेशा बिजनेस ही चलता है। कभी भी वो जॉब अगर करेंगे भी तो वो बिज़नेस पक्का करते हैं साथ साथ में। तो आपने बताया आपने जब भी शुरू आपने किया अपना बिज़नेस ही किया है, तो आपके दिमाग में बिज़नेस ही रहा है हमेशा, तो वही रहेगा। जॉब वगैरह पे नहीं जाओगे आप कभी भी। तो बाकी आपकी यहाँ पे फ्लोटिंग लाइन है, तो ऊपर की तरफ फ्लोटिंग लाइन है, ये दिखाती है कि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने काम से, अपनी अचीवमेंट से। एक्चुअली जैसे आप कुछ अचीव करोगे, आप कुछ टारगेट पूरा करोगे अपना, तो आपका टारगेट दूसरा वाला सेट हो जाएगा। मतलब ऐसे होता रहेगा। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी अपनी सक्सेस को इंजॉय नहीं करते हैं, वो दूसरे टारगेट पे चले जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो कि आपके साथ भी होगा। तो ये चीज़ उसके बाद माइंड लाइन आपकी अच्छी है, शार्प है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब देख लेते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होके ऐसे जा रही है। तो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ से चेंड जैसी फॉर्म्ड है और नीचे से यहाँ तक ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, दबी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले शुरू में हो सकता है कि आप ने प्रॉब्लम्स देखी होंगी बचपन में, काफ़ी ज़्यादा आपकी टेंशन्स वगैरह रही होंगी कुछ। तो उसके बाद शादी के बाद आपकी सेहत वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था हाँ होती है। जैसे छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, एक ठीक होती है दूसरी स्टार्ट होती है। तो ये 50-55 की एज तक चलेगा, उसके बाद आपका सब ठीक रहेगा। आपकी लाइफ लाइन मुझे ठीक लग रही है, उसके बाद ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो बाकी मार्स लाइन भी है, ऐसे करके आ रही है जो सपोर्ट करेगी और जो आपको हेल्थ इशू कोई भी होता है तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करेगी। और बाकी स्क्वायर साइन भी तो हमने देखा था सैटर्न में, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसी कोई डरने की बात नहीं है, ठीक रहेगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, मे बी आपके पेट के रिलेटेड या फिर हार्ट के रिलेटेड ही रह सकती है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिएगा फटाफट से। तो और मैंने आपको बताया कि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच आपकी मून में आ रही है, जो मैंने बता दिया कि ये फॉरेन कनेक्शन देती है, फॉरेन सेटलमेंट, जो कि आपकी मुझे लगता है हुई भी है। आप मुंबई में हो, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो वो ये चीज़ दिखा रही है। और बाकी आपकी लाइफ लाइन ठीक है। और अब हम चलते हैं आपकी मर्करी लाइन पे, जो यहाँ से हल्की हल्की दिख रही है, ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इतनी ज़्यादा मर्करी लाइन आपकी बहुत अच्छी नहीं है। तो मर्करी फिंगर लेकिन आपकी बहुत अच्छी है और माउंट भी ठीक है। तो 70-80% मैं बोलती हूँ कि आपका मर्करी ठीक है। अगर लाइन भी मुझे इसमें मिल जाती पूरी सीधी ऐसे करके, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता, फिर वो बहुत ही बढ़िया हो जाता। लेकिन ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छा ही है। तो इसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये आपकी मर्करी लाइन है। बाकी आपकी यहाँ पे सन लाइन जो हमने देखी, मैंने बता दिया कि सन लाइन आपकी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है हाथ पे, जो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिकॉग्निशन के लिए या रिस्पेक्ट के लिए, और साथ में फेम के लिए थोड़ी मेहनत। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सन माउंट तो अच्छा है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे शाहरुख खान के हाथ में अगर आप गूगल करो उनका हाथ, तो उनके हाथ में सन लाइन नहीं है, लेकिन उनका सन माउंट बहुत ही बढ़िया है। तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो लेकिन फिर लास्ट में आके उनको वो सब मिला है, रिस्पेक्ट मिली है। तो वही चीज़ है, अगर सन लाइन नहीं है तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। सन लाइन जिनकी होती है उनको ईजिली मिल जाता है सब कुछ, मतलब ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। करनी तो पड़ती है मेहनत, ऐसा नहीं है कुछ बैठे बैठे ही हो जाता सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती जैसे कंपैरेटिवली जिनके सन लाइन नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो ये मैंने आपके पूरे हाथ को देख लिया। बाकी ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके हाथ पे, ये मुझे एक ही चीज़ बता रही है कि आप मेरी सजेशन लेके आप शेयर मार्केट में अपना पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म शेयर में, क्योंकि आपका मार्स ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर इन्वेस्ट करो, जो कि आपको फ़ायदा देगा।
अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में, तो आने वाले टाइम में हो सकता है जो मैंने आपको टाइम बताया है, आपका जब अच्छा टाइम आने वाला है उसमें आपको वो फ़ायदा दे दे। तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आपके सारी की सारी फिंगर पे बहुत ही सुंदर आई फॉर्मेशन के साइन बनते हैं, सिर्फ थंब को छोड़ के बाकी आपकी सारी फिंगर्स पे बनते हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है जो आपको फ़ायदा दे सकता है लॉन्ग टर्म शेयर में। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब मैंने आपका आई होप ये आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस को ख़त्म करती हूँ। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।